नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जहां गाइडलाइंस फॉलो करने की बात कही है, वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना गाइडलाइन फॉलो कर किसी का भी मकान गिराने की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को पूरी तरह से कानून का उल्लंघन बताया है। तो अपने ऑर्डर में कोर्ट ने हिंदी की 4 लाइनें भी लिखी है। क्या थी ये पंक्तियां, ये भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है, एक घर का सपना कभी न छूटे। कोर्ट ने इन पंक्तियों के साथ यह भी साफ किया कि हर व्यक्ति, हर परिवार का यह सपना होता है कि उनके सिर के ऊपर एक छत हो। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। इसी बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी सम्मान करती है। पूरे देश में आज संविधान का राज है, अपराधियों में भय है, ये एक अच्छी बात है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जहां तक बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है, यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है, आपको ये भी सुनवाते हैं। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, वहीं उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक हैं। एचएस संचेती पूर्व चीफ टाउन प्लानर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही भुवन भास्कर जोशी जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। आलोक अवस्थी जी, मैं आपका पहला स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ और मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, मुआवजा भी लगा दिया है सरकार पर, क्या किस तरह देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? आलोक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कनेक्ट किया उन्होंने, आप अपना सवाल दोहराएंगे?
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी है, सख्त रुख अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार आपकी सरकार पर यह आरोप लगते आए हैं सर कि आप मनमानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि मुआवजा देना पड़ेगा अगर सरकार मनमानी करती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुचिता और सुशासन की राजनीति करती है और सुशासन का जो पहला सिद्धांत है वो है कानून का पालन करना और पालन करना, जिस पर सरकार उस पर कई काम कर रही है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सवाल है कि जमीयत उलेमा हिंद और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मुकदमा है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन यह पूरे देश में एक अच्छा उन्होंने जो है रास्ता छोड़ा है कि अब कानूनी तौर पर जो लोग गैर कानूनी काम करते थे और तमाम कानून की जाल में उलझा के रखते थे, अब उनके लिए एक सबक होगा कि इस पे जो है और तेजी से कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध तालाब, नदी का किनारा, सड़क पे जो अतिक्रमण, नालियों का अतिक्रमण कहीं पर भी होगा तो अतिक्रमण हटाने की छूट सरकारों को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इसी नीति के तहत हमेशा काम करती आई है। अभी आपने देखा होगा अकबर नगर लखनऊ के अंदर है, 1400 से ऊपर अधिक मकान वहां पर हटाए गए थे, चूंकि नदी के किनारे को काट करके नाला बनाया गया और उस पर अवैध कॉलोनी खड़ी कर दी गई थी। एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, पूरे 4 चरणों में कई दिन तक। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो वो ठीक है, लेकिन अपराधियों पर जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर मेरा सवाल था। सैयद जवाद जी मुस्कुरा रहे लगातार आपकी ये बात सुनकर कि उत्तर प्रदेश का इस पूरे मामले से लेना देना कुछ नहीं है। जवाद जी, मैं आपका स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। मैं क्लियर कर देता अगर आप मुझको इनको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ पंक्तियां कही और मुझको भारतीय जनता पार्टी की हालत देख करके एक शेर याद आ गया। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और भारतीय जनता पार्टी में झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। देखिए, इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत स्वागत योग्य है और अहंकारी सरकारों की गाल के ऊपर तमाचा है कि जिस तरीके से आप संविधान की शपथ लेकर के असंवैधानिक काम करते हैं, तो उसकी एक नजीर सुप्रीम कोर्ट ने यह दी है कि जो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो इसीलिए एक तरीके की सजा दी गई है कि आप किसी का घर सिर्फ इस बुनियाद पर गिरा देते हैं कि उसके ऊपर आरोप लगे। मैं पिछले 1.5-2 साल से तमाम जगह पे ये आवाज उठा रहा हूं कि आप जो बुलडोजर की पेश कर रहे हैं, मैं आऊंगी अवस्थी जी, मैं आऊंगी आपके पास। को लेकर के बेइंतहा खतरनाक है, वो संविधान के ऊपर है। और ये क्या नजीर कही जाती थी, हमारे बुलडोजर बाबा, वो देखो बुलडोजर खड़ा है, अगर किसी अपराधी ने अपराध करा तो बुलडोजर जो है वो चलेंगे। तमाम बाकायदा ऐसी रैलियों में बुलडोजर लेकर के लोग पहुंचते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक चाबुक चलाया है कि इस देश के अंदर संविधान के विरुद्ध जाके काम नहीं होगा। और उन अधिकारियों को सोचिए जो सरकार के दबाव में आकर के संविधान की शपथ लेते हैं और सरकार के दबाव में या उन लोगों के दबाव में आकर के मजलूमों पर कार्रवाई करते हैं। अगर कोई दोषी होता है तो सजा देने का काम कोर्ट का होता है, अदालत का होता है, लेकिन ये कोर्ट और अदालत से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, आलोक अवस्थी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं भुवन भास्कर जी के पास भी जाऊंगी। देखिए कंचन जी, जवाब साहब ऐसे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं उनको क्या मिल गया। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों कार्रवाई हुई है अतिक्रमण हटाने की, एक भी कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। सैयद जी, मैं आऊंगी, प्लीज बीच में इंटरवीन मत कीजिए सर, डिबेट डाइवर्ट होता है। नहीं प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए। नहीं सैयद जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज मत बोलिए। अवस्थी जी अपनी बात पूरी कीजिए। कंचन जी, आप कहेंगे जो 25 लाख जुर्माने की बात कर रहे हैं वो एक मामले में हुआ है, लेकिन हजारों अतिक्रमण हटाए उत्तर प्रदेश सरकार में और किसी पर भी कोई एडवर्स एंट्री नहीं आई है। जहां तक कि ये माफियाओं की बात कर रहे थे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अतीक अहमद से कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता जाते थे। अतीक अहमद की संपत्ति को 6 महीने के बाद सरकार ने जो है नियम सम्मत नोटिस वगैरह दे करके और अवैध संपत्ति आलोक अवस्थी जी, लेकिन क्या ये पोजीशनिंग या ये ब्रांडिंग नहीं है उत्तर प्रदेश की? अगर बुलडोजर की बात की जाती है, बुलडोजर बाबा की बात की जाती है, बुलडोजर पर फोटो लगती है, रैलियों के दौरान इस्तेमाल होता है, तो मैं आपका इस पे पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि आप ही की सरकार ने ये नैरेटिव बिल्ड किया है बुलडोजर बाबा का?
मैंने कंचन जी स्टार्टिंग में कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुचिता और सुशासन की नीति पर चलती है। इसी कारण दोबारा से जनता ने मैंडेट दे करके योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया है। समाजवादी पार्टी के समय पे दंडनाते में माफिया और ठीक है, मैं आऊंगी, ठीक है, मैं आऊंगी सैयद जी आपके पास। आप मेरी बात नहीं पूरी होने देंगे तो मैं कैसे? अरे सबके पास जाना है अवस्थी जी, सबके पास जाना है। मैं भुवन जी के पास जा नहीं पाई हूँ, मैं आऊंगी आपके पास। 10 मिनट हो चुका है सर। भुवन भास्कर जी, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगता आया है, आप किस तरह से इसको देख रहे हो? और जब भी बात बुलडोजर की होती है तो क्यों इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जाता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक जो इस बुलडोजर प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मोहर लगाने का काम करा है। और कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों की मिली भगत के बावजूद कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, कुछ धर्म विशेष, कुछ जाति विशेष के लोगों को, और जानबूझ के शुक्रवार के दिन वो उनके डिमोलाइज किया जाता है ताकि शनिवार और इतवार को कोर्ट बंद रहे और वो अपनी याचिका भी दायर ना कर पाएँ, क्योंकि इस देश में सभी लोग सक्षम नहीं है कि वो देर रात को भी अपना कोर्ट को खुलवा सके। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाने का काम करा है योगी सरकार पे, जो लगातार ऐसी कार्रवाई करने का काम कर रही है। और बुलडोजर को, जो कि कभी भी प्रतीक नहीं होता है, हम विकास का, हमेशा विनाश का प्रतीक चिन्ह है, उसको इस प्रदेश का रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रही थी, उनको झटका देने का काम करा है। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को याद होगा अच्छे से चुनाव 17-22 का, लेकिन 24 आते आते इनकी गिनती भूल जाते हैं, क्योंकि 22 तक की गिनती अपने स्कूल में पढ़ पाए थे। तो 24 में इनको आधा उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है, और यह अभी उसी में चल रहे हैं। 17 और 22 में आधे हो गए हो साहब। ये केवल पीडीए की ताकत ने, माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप जी, मैं आपसे टाउन को लेकर सवाल करना चाहूंगी। इनक्रोच्ड एरिया पर तो हमेशा सवाल उठता ही है, इनक्रोचमेंट पर कार्रवाई भी होती है जिसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं की जाती है, लेकिन अपराधियों के घर पर जब बुलडोजर चलता है तो वो एक चिंता का विषय बन जाता है, और इसी चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने भी दर्शाया है। किस तरह देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप? कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गए इस तरह के अनाधिकृत निर्माण के, मैं बताऊं आपको कि लोकल बॉडी जहाँ की भी है, जिन शहरों की भी है, जिन स्टेट्स में है, उनमें आप ये देखें कि सारे एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। आपका एक प्रोसीजर बना हुआ है कि अनाधिकृत निर्माण या तो पहले तो हो ही नहीं, अनाधिकृत निर्माण होना ही नहीं चाहिए, नियोजित विकास के लिए जरूरी है, ये प्लान डेवलपमेंट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कि दिया कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, सड़कों पे नदी, नाले, तालाब। अच्छा, मास्टर प्लान जब बनता है तो इन सब नदी, नाले, तालाब में तो पॉलिसी के तहत इनको नियोजित विकास के लिए जो है बिल्कुल बैन रखा जाता है कि इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो। सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थलों पे अगर हर आदमी इस तरह से अगर अनाधिकृत निर्माण करता, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है, तो उस शहर की या उस म्यूनिसिपैलिटी की या उस डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि उस शहर को बचावे। अब रही सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं बताऊं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लोग परेशान होके। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जो गाइडलाइंस दी है, स्वागत योग्य है। उन्होंने किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट पे या किसी गवर्नमेंट पे टीका टिप्पणी नहीं की, पर यह जरूर कहा है गाइडलाइंस में कि आपको अगर अनाधिकृत निर्माण तोड़ना है तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। और ये गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मैं बताऊं आपको कि करीबन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो भी आपके लोकल एक्ट्स हैं, हर स्टेट की जो भी अपन म्यूनिसिपैलिटी के एक्ट हैं, उसमें पूरा प्रोसीजर देखा रखा है कि आपको अगर अनाधिकृत निर्माण को तोड़ना है, आपको नोटिस देना है, उसको पूरा बताना है आपका कौन सा उस लेकिन मकान संजय का जी, भाग है। क्योंकि क्या आपने देखा है स्टेट्स को वो गाइडलाइंस फॉलो करते हुए? और ये मैं सिर्फ यूपी के रेट्रोस्पेक्टिव में बात नहीं कर रही हूँ, एमपी में जो आए दिन हमें देखने को मिलता है उसको भी कंसिडर करते हुए। जब एमपी में कमलनाथ की सरकार बनी थी तब भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थी जिस पर काफी चर्चा भी हुई थी। कुछ ही समय के लिए जो सरकार थी तब भी बहुत बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इन सब के बीच में क्या आपको लगता है सरकार, गाइडलाइंस तो पहले से थी, क्या उन गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है स्टेट की तरफ से?
बड़े जो एक विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि जब आपके एक्ट में प्रावधान है, रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ आपको फॉलो करने के लिए आपके अधिकारी लगे हुए हैं, हर स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर से लेकर आपके जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी के अधिकारी लगे हुए हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं, उसके बाद अनाधिकृत निर्माण को बनने देते हैं, फिर आप वापस अचानक आप उसको तोड़ने जाते हैं, तो दैट इज नॉट ए प्रॉपर वे। आपको बिल्कुल पहले बात तो बनने नहीं देना चाहिए। अगर बनता है तो आप उसको जो है एक्शन लेवे, टाइमली एक्शन लेना चाहिए। देखो, आप पूरी की पूरी बिल्डिंगें बन जाती है, पूरे मकान बन जाते हैं, आपके सड़कों पे एनक्रोचमेंट हो जाता है, आपके नदी नालों पे एनक्रोचमेंट हो जाता है, आपके रेलवे लाइन के उस पे हो जाता है। बट इसमें तो अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होंगी ना एसएचजी, इसमें तो अथॉरिटीज डेवलपमेंट का भी, ऑथोरिटी, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अथॉरिटीज को भी इस बात पर बिल्कुल पूरा जिम्मा आपका डेवलपमेंट ऑथोरिटीज का है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पूरी पूरी जिम्मेदारी है। मैं बताऊं आपको, ठीक है आलोक अवस्थी जी, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही बात है और इसी बात को लेकर मैं आगे भी बढ़ूंगी कि लगातार हर लेवल पर यह बात कही गई है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। आलोक अवस्थी जी, सवाल सरकार पर यह भी उठता आया है कि ठीक है, किसी अपराधी ने अपराध किया, न्यायपालिका भी यही कह रही है कि वो कानून का विषय है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन अपराधी के साथ साथ पूरे घर को वो सजा दे देना क्या जायज अब तक जो होता आया है, क्या वो जायज था? जो अब तक होता आया है वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि कानून सम्मत तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करी। हमने आपको 3 उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे थोड़ा मौका दीजिए। मुख्तार अंसारी का एक होटल था गजनगढ़, नजूल की जो भूमि पे कब्जा करके बनाया गया था, नोटिस दिया गया परिवार को, अवैध निर्माण था, उसको ढाया गया। अयोध्या के केस में जो बलात्कारी था मोहित खान, तालाब की जमीन पर कब्जा करके अपनी बेकरी को बनाया था, उसको बकायदा नोटिस देकर के ढहाया गया, पूरे नियमों के तहत ढहाया गया। अतीक अहमद की जो जमीन थी, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके, सरकारी जमीन थी, उसको सरकार ने 6 महीने के बाद, उनकी मौत के बाद उसको जो है ढहाया, बकायदा नोटिस देकर के पूरा मौका दिया गया था, और अब वहां पे गरीबों के मकान बनाए गए। अब आप क्यों किया गया? तो अपराधी अपने बंदूक और डंडे के जोर के ऊपर, जब वो ताकतवर थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, जमीनों पर कब्जे किए, अवैध रूप से कब्जे करके, और जो चाहा वो, कोई सरकार उसमें बोलने और रोकने वाले नहीं। बट आलोक जी, कब्जा तो पहले से था ना, जब अपराधी घोषित होता है तभी इस पर कार्रवाई क्यों होती है, ये भी एक सवाल है जो मैं, हाँ बताइए। देखिए, इसलिए क्योंकि जब अपराधी चिन्हित हो गया तो उसके बाद ढूंढा जाता है उसका गैंग कौन है, ये संपत्ति बनाई तो कहां से बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गैंगस्टर एक्ट है, उस गैंगस्टर एक्ट में भी हम बड़े अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार रखते हैं, और कोर्ट उसके लिए बकायदा एक जज अपॉइंटेड होता है। ठीक है, जोशी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनेगी, जो 7-7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जाई है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी उन भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे छुपे हुए जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी, क्योंकि वो नमामि गंगे के तहत, लेट बी कंप्लीट मैडम। बट जोशी जी, सरकार तो अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, नहीं, मेरे को इस स्टेटमेंट पे कैसे आगे आप बढ़े जब सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है? क्या अगर आप सूची निकलवाएंगी तो आपको पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में सबसे संगीन अपराधी जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उन पर कितने मुकदमे निकलवा दीजिए, जानता है देश प्रदेश जानता है आपको। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, विषयांतर कर दिया थोड़ा सा आपने विषय का इंटरप्ट करके, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, ये हमारे जो साथी हैं वो भूल गए हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आज क्या है, सारे अपराधी समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने अपराधी थे वो नमामि गंगे के तहत पवित्र हो गए, क्योंकि इनके पास ऐसा एक वो मंत्र है कि 7,000 करोड़ का अजीत पवार इनके पास आके पवित्र हो जाता है। पूरी सूची है कितने अपराधी इनके पास आके नमामि गंगे की योजना का लाभ लेके पवित्र हो चुके हैं। उन लोगों को निकालने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि उनसे सरकारी जमीन हमें खाली करवानी है, अतिक्रमण खाली करवानी है। अवस्थी जी, मैं आऊंगी आपके पास। सैयद जवाद,
आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। और मैं एमपी का भी इसमें जिक्र कर रही थी, जब कमलनाथ की सरकार कुछ समय के लिए बनी थी उसमें भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। तो ये मुद्दा नहीं है कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा को ही बोलो कि वो बुलडोजर की सरकार है। आप लोगों ने भी बुलडोजर चलाया है, जिसको लेकर काफी चर्चा भी हुई है। स्टेट का डेवलपमेंट कितना हुआ है इसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो तल्ख टिप्पणी आई है, इसको क्या यूपी से ही रिलेट करके लगातार देखा जा रहा है? और क्यों यूपी से रिलेट करके देखा जा रहा है? जहां तक बात अपराधियों की है, सरकार की तरफ से नकेल कसने की पूरी कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। आपको याद होगा कि बुलडोजर बाबा जो हैं वो अपने आप को कहलवाना पसंद कर रहे थे और बुलडोजर नीति को बाकायदा एक्सप्लेन करा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि बुलडोजर नीति के तहत जो है हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एक बाकायदा हो सकता है ये कल को एक मिनिस्ट्री बना दें और उसके 2-4 लोग ऐसे बना दें जो खुद करप्शन हो के बुलडोजर आयोग बना दें कि बुलडोजर आयोग के तहत जो है वो हमने कार्रवाई करी है और उसके ब्रांड एम्बेसडर 2-3 लोग हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं बना सकते हैं मैडम। नहीं सैयद भाई सही कह रहे हैं, बना सकते हैं ये लोग। इनका आप देखेंगे, आपने देखा कि किसी मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम। अरे और ये आप ही लोग तो लेते हैं उनका नाम इस तरह। कौन? हम तो कुछ और भी कहते हैं, उस पे मत जाइए। आपने कहा आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन बुलडोजर की ब्रांड एम्बेसडर अगर बनाया जाए, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हमने नहीं बनाया, और उस पे बड़ी वो अपनी पीठ थपथपाते जब गैर संवैधानिक काम करते थे। इसीलिए मैंने कहा कल को कोई बुलडोजर आयोग बना दें कि उससे जो है किसी का घर गिरा सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। लेकिन हैरत की बात अब आपको बताऊं मैं, किस तरीके से संविधान के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती है, उसका मूल रीजन आपको बताता हूं। अवस्थी जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज। आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था। अगर आप सोचेंगे कि पूरे डिबेट में आप ही बोलते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा सर। सबको मौका मिलना चाहिए, सब अपनी बातें रखेंगे। नहीं, सबकी आप उनको बोलने दीजिए, मैं आपकी बारी में बोलूंगी। आप प्लीज किसी का टाइम मत जाया कीजिए, व्यूअर्स का टाइम बहुत कीमती होता है। अवस्थी जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज मैं आऊंगी आपके पास। अपनी बात पूरी कीजिए सैयद जी, मुझे आगे भी जाना है। इनका फीडर डाउन करना, लगातार डिस्टर्ब करेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। आलोक जी, आप अपनी बात कर चुके हैं, बाकी पैनलिस्ट को भी बात करने दीजिए। सभी पैनलिस्ट का टाइम उतना ही कीमती होता है, हमारे व्यूअर्स का भी टाइम कीमती होता है। कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। प्लीज सर, आप प्लीज आप भी डिबेट का डेकोरम मेंटेन कीजिए। सैयद जी, अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे आगे भी लेना है। नहीं, ये इसीलिए बौखला गए। अभी हमारे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने बात करी, ये 22 के बाद गिनती भूल गए, 2023-24 की। सदमा लगा 24 में, वो हम जान सकते हैं इनकी दिलों की हालत। लेकिन हैरत की बात है, ये किस लिए कार्रवाई रोकती है? ठीक है, सुनिए 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। हाँ, बोलिए। जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों को राजनीति को लेकर के आगे आता है, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल। मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स बढ़ रही हूँ। एचएस जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, जब टाउन प्लानिंग होती है तभी ये डिसाइड हो जाता है, क्या ये डिसाइड हो जाता है तभी कि इस एरिया में इतने घर बनेंगे, उस एरिया में इतने घर बनेंगे, और जब उस एरिया से ज्यादा घर बनते हैं या कुछ भी बनता है तब क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? तब अथॉरिटीज क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? तब स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती हैं? आपने सही कहा है कि किसी भी टाउन का डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ का मास्टर प्लान बनाया जाता है, वहाँ का डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, वहाँ की स्कीम बनाई जाती है, कौन सी सड़कों की चौड़ाई कितनी रहेगी, नदी नाले तालाबों के प्रोटेक्शन के कंजर्वेशन के लिए पूरा प्लान बनाया जाता है। ये सारे चीजें जो है मैं बताऊँ आपको बनी क्यों। आज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, भोपाल में भी भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्राइम काम है कि आपको प्लान्ड वे में शहर को बसाना है और इन दी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इंडिविजुअल।